Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm your English teacher from Allied School, Jubilee Town campus, Lahore. We are going to read about Oxford Progressive English Class 3. In our Oxford Progressive English syllabus, 2 units are included. This is your Oxford Progressive English book. Now open your book. Page 69, Unit 13, Lesson 5. First question, read the diary entries and choose the best one. Read the story in Lesson 3 again. Lesson 3 की स्टोरी से हम लोगों ने इन 3 ऑप्शन A, B और C में से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. A, B और C में से. हम अपने प्रीवियस लेसन 3 में रीड कर चुके हैं कि आंट पॉली टॉम के स्कूल से सैटरडे ऑफ होने पर परेशान है. वो उसको किसी काम में बिज़ी रखना चाहती हैं, तो उन्होंने टॉम को फेंस को पेंट करने के लिए कहा और उसके दोस्त ने मिलकर ये काम बहुत अच्छा किया. तो हम इन तीनों ऑप्शन में से कौन सी ऑप्शन को चूज़ करेंगे कि उन्होंने डायरी पे क्या एंटर किया. ऑप्शन A को. I was worried about Saturday. Tom doesn't go to school on Saturdays. Tom and his friends painted the fence for me. They did a good job and I was very pleased. यही हुआ था स्टोरी के अंदर. Now come to question number 2. Complete these diaries notes about Saira, Imran and Nadia. You sounded, looked, didn't sound and didn't look. In our first statement, Imran came home from school at 2 o'clock. He dashed happy because he was singing sounded. In our second statement, Saira didn't go to school today because she didn't look well. Her face looked white and her voice strong didn't sound strong. In our third statement, Nadia played games in the garden with her school friend. They sounded happy because they were laughing. After supper, I sent Nadia to bed because she tired, looked tired. आप लोगों ने इन तमाम वर्ड्स जो मैंने लिखे हुए हैं और ग्रीन से हाईलाइट किए हुए हैं, इन तमाम वर्ड्स को अपनी लेड पेंसिल से आपने लिखना है. 3 और क्वेश्चन 4 आपका होमवर्क है. आपने अपने बुक के ऊपर ही सॉल्व करना है. क्वेश्चन 3 में आपने अपने बारे में सेंटेंसेस बनाने हैं. लाइक आपने जस्ट मैचिंग करनी है. ऑन सैटरडे मॉर्निंग आई फेल्ट, कैसे मैं फील कर रहे थे आप, अपसेट, टायर्ड, एक्साइटेड या हैप्पी. इनमें से किसी एक को आप ज्वाइन कर देंगे. इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 पे है कि लास्ट सैटरडे आप कहीं गए हैं. कुछ क्वेश्चन हैं वो आपने सॉल्व करने हैं. 3 क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम्पल में सॉल्व हुए हैं. आपने खुद से मेंशन करना है हु वेंट विद यू, कौन आपके साथ गया था. हाउ डिड दे फील, उन्होंने कैसा महसूस किया. Now open page 78, Unit 16, The Money Problem, Lesson 1. इसमें कुछ रीडिंग दी गई है. ये पार्ट डैन और मिसेस बेट के दरमियान में कन्वर्सेशन का है. इसमें डैन अपनी मदर से कह रहा है कि उसको ट्रेनर्स चाहिए, ट्रेनर्स स्पोर्ट शूज़ वो चाहिए. उसकी मदर ने उसको कहा है कि आपको मैंने 6 मंथ पहले ही लेके दिए थे, लेकिन डैन क्या कह रहा है कि वो अब छोटे हो गए हैं. तो उसकी मदर ने कहा चलो ठीक है, इसको पहन के दिखाओ मुझे. और जब डैन ने वो शूज़ पहने तो उसकी मदर ने भी फील किया कि इसके शूज़ जो हैं वो काफ़ी छोटे हो गए हैं. तो उन्होंने उससे कहा कि हम लोग सैटरडे मॉर्निंग को जाके न्यू शूज़ ख़रीद लेंगे. इसी तरह ऊपर क्वेश्चन है हाउ मैनी ट्रेनर डज डैन वांट दिस टाइम. आप इसका आंसर ऊपर लाइन लगा के उधर ही मेंशन करेंगे. डैन बॉट अ पेयर ऑफ ट्रेनर्स. क्वेश्चन 1 का रीड द डायलॉग एंड आंसर द क्वेश्चन, ये वाला पोर्शन आपने यहाँ पर लिखना है. क्वेश्चन 2 ऑफ दिस पेज, प्रैक्टिस शॉपिंग डायलॉग्स विद दीज वर्ड्स. नीचे डायलॉग्स हैं, आपने प्रैक्टिस करनी है इस डायलॉग की, लाइक रीडिंग की जैसे जिसका डैन और मिसेस बेट की हुई थी. आप अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने मदर के साथ ये कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने अंडरलाइन करनी है करेक्ट वर्ड्स और फ्रेजेस को. जिन जिन लाइन्स को मैंने अंडरलाइन किया हुआ है लेड पेंसिल से, आप भी उसको लेड पेंसिल से अंडरलाइन करेंगे. लाइक अ पेयर ऑफ ट्रेनर्स, then M and P in the center of, then Brimgun they cost 18 pound, then Ricardo would like some new trainers. So now open page number 79, Unit 16, Lesson 2, Words, Plural, Nouns. Firstly, we are going to do question 1 of this page.
So in our question 1, listen to your teacher and find the words, then listen and repeat. Like first picture में chiefs लिखा हुआ है. chiefs हमारे पास प्लूरल फॉर्म है तो हमने इसकी सिंगुलर फॉर्म लिखनी है chief CHIEF. देन सेकंड में knives लिखा हुआ है, हमने लिखना है knife KNIFE. थर्ड में leaves लिखा है तो हम लिखेंगे leaf. फोर्थ में lofts लिखा है तो हम लिखेंगे lof. फिफ्थ में roofs मेंशन है तो हम लिखेंगे roof. सिक्स्थ में shelves से shelf. सेवन्थ में वाइफ से वाइफ और एट्थ में वुल्फ से वुल्फ. Now come to question 2 and 3 of this page. Question 2. Match the singular words below with the plurals in exercise 1. Written them in pairs in your notebook. आप लोगों ने यहाँ पर हमने एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं तो उसी तरह करना है. वुल्फ के नीचे आप अपनी लेड पेंसिल से मेंशन करेंगे उसकी प्लूरल फॉर्म जो कि वुल्फ्स है. एफ को हटा के VES लिख देंगे. इसी तरह वाइफ है तो वाइफ के एफ को हटा के भी VES आ जाएगा, वाइफ्स बन जाएगा. शेल्फ है, शेल्फ के लिए भी हम एफ को हटा के VES लिखेंगे तो शेल्फ्स बन जाएगा. सिंगुलर फॉर्म चीफ है तो चीफ के लिए इसकी प्लूरल फॉर्म के लिए जस्ट एस लगा देंगे तो चीफ्स बन जाएगा. लॉफ है, लॉफ का एफ हटा के VES मेंशन करके लॉफ्स बन जाएगा. रूफ है, रूफ का एफ नहीं हटाएंगे, जस्ट यहाँ पर एस मेंशन कर देंगे. इसी तरह लीफ एंड नाइफ, इनके एफ को हटा के हम उधर लिख देंगे VES. यू नो कि कुछ हमारे पास सिंगुलर प्लूरल्स में इस तरह होता है कि हमने एफ हटा के VES लिखना होता है और कुछ वर्ड्स के हमने एज इट इज ही लिखना होता है, जस्ट उस पर हमने एस या ES का एडिशन करना होता है. Now come to question number 3 of this page. Complete the sentences with a singular or plural noun from exercise 2. जो भी हम करके हैं उसी में से आपने सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म को नीचे लिखना है. ब्लैंक्स हैं, ब्लैंक्स के अंदर आप लोगों ने ऊपर वाली एक्सरसाइज के वर्ड्स ही मेंशन करने हैं. In our first paragraph, it was the middle of summer. Large white birds were flying over the dash of the houses. Houses से पता चलता है कि यहाँ पर आएगा roofs. Then the men swam in the sea while their dash sat under the trees and dark and drank tea. हमें पता है men है तो आ जाएगा wives. Then grandma made some sandwiches. She used a sharp dash. Sharp आ रहा है तो हम लिखेंगे knife. To cut the dash of bread. Bread singular है तो हम लिख देंगे यहाँ पे loaf. Next, in our second paragraph, it was the middle of winter and there were no dash on the trees. Trees से पता चल रहा है कि हमने यहाँ पर अपनी plural form लिखनी है leaves. The baker was putting some dash of warm bread on two of the dash. हमें पता है कि some है, some के साथ आ जाएगा loaves. Then हमारे पर two है तो two से हमारे पर next में आ जाएगा shelves. Then come to next paragraph. The dash of police. The है, एक है तो हम लिखेंगे chief of police. Came into the shop to buy. आ है तो आ से हम लिखेंगे अपने पास singular form. Loaf of bread. He asked about the noise in the night. The baker explained. Some कुछ है तो हम यहाँ पे लिखेंगे अपने plural form. Wolves came down from the hills and killed a sheep. Now open page number 80. Unit number 16, lesson 3, reading The Merchant and the Debt. This is a picture conversational reading. इसमें क्या है, इसमें स्टोरी है एक मर्चेंट जो कि फार ईस्ट से अपने सिल्क और स्पाइस का कारोबार करता है. उसने एक मनी लेंडर से कुछ पैसे उधार लिए हैं लाइक 20,000 पाउंड्स और उसने उसको 6 मंथ का टाइम लिया है उससे. उसने उसको कहा था कि अगर मैं आपको पैसे वापस ना कर सकूं, पे ना कर सकूं तो आप मेरा जो खर्चल है वो अपने पास रख लेना. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रीडिंग. इसमें कुछ ब्लैंक्स हैं, हाईलाइट किए हुए हैं. आपने वो ब्लैंक्स अपनी लेड पेंसिल से इसके ऊपर लिख लेनी हैं. In our first picture, there was a dash, a merchant who lived in Dubai. He used to buy silk and spices from the Far East. In our second picture, the reading continues. और यहाँ पर मर्चेंट मनी लेंडर के पास बैठा है कुछ पैसे उधार लेने के लिए. The reading states, please will you lend me 20,000 pounds for 6 months. Then the moneylender said, what happens if your ship don't come back?
Then in our third picture, the merchant states, if I can't pay back the debt after 6 months, you can dash my castle instead. Take. Then in our fourth picture, there was dash in the Indian Oceans, storms, and all your ships sank. ओह नो सेड द मर्चेंट। उसको एक लेटर के ज़रिए पता चला कि उसकी जो शिप थी वो डूब गई है। देन इन आवर फिफ्थ पिक्चर, वी आर लॉस्ट, द मनी लेंडर विल नाउ टेक अवर कैसल। के मर्चेंट अपनी वाइफ को क्या कह रहा है कि मनी लेंडर अब हमारा कैसल हमसे ले लेगा। देन द वाइफ सेड, उसकी बीवी ने कहा, अवर कैसल इज़ वर्थ 40,000 पाउंड्स, द मर्चेंट कैन टेक द कैसल बट ही मस्ट गिव अस 20,000 पाउंड्स बैक। कि हमारे कैसल की जो वैल्यू है वो 40,000 पाउंड्स हैं और मनी लेंडर को हमें 20,000 पाउंड वापस देने चाहिए। Then in our sixth picture, we agreed either you pay me back 20,000 pounds or I take your castle. If not, you must go to prison. मनी लेंडर कह रहा है कि हमने एग्रीमेंट किया था कि आप मुझे पैसे पे करोगे 20,000 जो मैंने आपको दिए थे, वरना आप और या फिर मैं आपका कैसे लूँगा। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे आपको जेल जाना पड़ेगा। इस पेज का क्वेश्चन नंबर 2 हम इस पूरी रीडिंग के बाद करेंगे। सो कम टू पेज नंबर 81। पेज नंबर 81 के ऊपर वाले पोर्शन में जो रीडिंग है हम उसको स्टार्ट करने लगे हैं। 7th पिक्चर में है द मनी लेंडर क्या सोच रहा है, आई विल डैश अ ट्रिक, आई विल प्ले अ ट्रिक ऑन हिम एंड गेट हिज कैसल। इन आवर पिक्चर 8 उसमें क्या होना है, मनी लेंडर बात कर रहा है अपने मर्चेंट के साथ, आई विल पुट अ ब्लैक स्टोन एंड अ वाइट स्टोन in a bag, then you must choose a stone without looking. If you pick out the black stone, then I take your castle, but if you take out the white डैश में है वो आप लिखेंगे वाइट स्टोन, देन वी फॉरगेट द डेब्ट। उसने कहा कि मैं बैग के अंदर 2 स्टोन्स डालूंगा, तो उनमें से अगर आपने ब्लैक स्टोन निकाला तो इसका मतलब मैं कैसल मैं रख लूँगा, लेकिन अगर आपने वाइट स्टोन निकाला तो आपका जो डेब्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। देन इट कम टू अवर 9th पिक्चर, ओह नो द मनी लेंडर हैज़ पुट 2 dash stones in the bag, now we cannot win 2 black stone. In our 10th picture, will you dash out a stone, will you take out a stone, I will take out a stone। उसकी वाइफ ने कहा है किसे, मनी लेंडर को। देन इन पिक्चर 11, ओह नो आई ड्रॉप द स्टोन, उसने एक स्टोन गिरा दिया। However, if we look in the bag, we shall find the dash stone, other stone. If the stone in the bag is white, then I dropped a black stone. But if the stone in the bag is black, then I dropped a white stone. इस तरह हुआ क्या कि उस वाइफ ने अपनी इंटेलिजेंसी यूज़ करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। Then in our 12th picture, look everybody, it's the black stone, so I choose the white stone and dash it, dropped it. Husband, your debt is forgotten. Then उसने क्या कहा, husband आपका जो debt है वो ख़त्म हो गया, भुला दिया गया। Now we will do question 2 of page 80 and question 3 of page 81. Question 1 of page 80, what happened to the merchant ship? तो हम लोग इसका आंसर आप ऊपर लाइन लगा के मेंशन करेंगे। द मर्चेंट शिप सैंक इन स्टॉर्म्स इन द इंडियन ओशन। देन क्वेश्चन नंबर 2, हु प्लेड अ ट्रिक, ट्रिक किसने खेली थी, द मर्चेंट और द मनी लेंडर और द मर्चेंट वाइफ, तो हम इसमें मनी लेंडर को अंडरलाइन कर देंगे। देन कम टू आवर क्वेश्चन नंबर 2, नंबर दीज सेंटेंसेस इन द करेक्ट ऑर्डर्स ऑफ इवेंट, मेंशन किए हुए हैं, आप इसी तरह अपने बुक के ऊपर इसको मेंशन कर देंगे। नाउ कम टू पेज नंबर 81। अब हम पेज 81 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन 3 ऑफ पेज 81, चूज द करेक्ट वर्ड्स टू कंप्लीट दिस सेंटेंसेस। वर्ड बैंक दिया हुआ है, उसी में से हम सेंटेंसेस के अंदर लिखेंगे। फर्स्ट सेंटेंस, थिंग्स डैश व्हेन दे फॉल थ्रू वाटर सिंक। सेकंड, यू यूज डिफरेंट डैश व्हेन यू कुक स्पाइसेस। थर्ड, यू शुड नॉट प्ले अ डैश ऑन अदर पीपल, इट्स रॉन्ग ट्रिक। फोर्थ, अ पैलेस विद स्ट्रॉन्ग वॉल्स इज कॉल्ड अ डैश कैसल। Fifth, the merchant could not repay his dash to the moneylender debt. Sixth, I can dash you my dictionary, but please give back soon, land. Seventh, people who steal go to dash prison. क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो एक्ट है, आप लोग अपने कज़न ग्रुप के साथ, किसी फ्रेंड्स के साथ ये कर सकते हैं।
ओके स्टूडेंट्स, यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क विद इन नेक्स्ट 10 डेज। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपको किसी बात की समझ नहीं आई तो आप वीडियो को अगेन वॉच कर सकते हैं। होमवर्क करने में आप अपनी मदर या किसी बड़े की हेल्प ले सकते हैं। आपने तमाम काम अपने बुक पर करना है विद योर पेंसिल। इन तमाम काम का होमवर्क जो मार्क्स हैं वो आपके एनुअल एग्ज़ाम्स के मार्क्स में ऐड होंगे। आपने एलाइट स्कूल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि आपको डेली बेसिस पे लेक्चर्स मिलते रहें। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़ फ्रॉम एलाइट स्कूल जुबली टाउन कैंपस, लाहौर।